क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ जिसे अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो आप उससे एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जितना आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो उतना ही अमाउंट अगर आपके डेबिट कार्ड में है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो जानने के लिए और कुछ नया सीखते रहने के लिए फिनेक्स पढ़ी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब हम अपनी क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर तो हमको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाएंगे। तो हाँ, डायरेक्टली तो आप अपनी क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे सिनेरियो में समझते हैं कि सपोज़ कीजिए आपको एक फ़ोन लेना है जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये आपके अकाउंट में ही पड़े हैं। अब आपके पास उसकी पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और हैंड टू हैंड आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप उस चीज़ को खरीद ले लेंगे, आपका पेमेंट भी हो जाएगा और पैसे आपके अकाउंट से भी नहीं कटेंगे। तो आपका फ़ायदा तो यहीं से होना शुरू हो गया कि आपके पैसे भी नहीं कटे और आपने वो चीज़ भी खरीद ली। अब आपको आगे क्या करना है, जो आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है उसकी बिल भरने के लिए आपके पास काफ़ी दिन है। जैसे सपोज़ कीजिए आपने 1 तारीख को पेमेंट किया, आपकी बिलिंग साइकिल के हिसाब से जैसे 30 तारीख को बिल जनरेट होगा आपका, तो उसके अलावा भी आपको 15-20 से 20 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपके बिल को पेमेंट करने के लिए। तो सपोज़ कीजिए 1 महीने का वो टाइम और एक्स्ट्रा 15 से 20 दिन, आपके पास पूरे 45 से 50 दिन है आपकी क्रेडिट कार्ड की बिल को पेमेंट करने का। आपके पैसे अभी भी आपके बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, आपने वो चीज़ भी खरीद ली और आपके पास इतना सारा टाइम भी है। तो अब आपको क्या करना है, जितनी वो अमाउंट है आपका फ़ोन का अमाउंट, वो 30,000 रुपये आपको अपने सेविंग अकाउंट में रख के रखने हैं और उस पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट। जैसे सपोज़ कीजिए आपके सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है और आपकी वैल्यू है 30,000 रुपये आपके फ़ोन की, तो आपने 30,000 रुपये अपने अकाउंट में रख रखे हैं। तो उसका जो 45 से 50 दिन का जो एवरेज इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा 166 रुपये। अब आप लोगों को ये कम लग रहा हुआ, लेकिन ऐसा करके आप अपने खर्चों से पैसा कमा सकते हैं। ये तो बहुत छोटी रकम है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन कर लेते हैं, जहाँ पर आपको अपने सेविंग अकाउंट में एफडी के बराबर का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो जैसे सपोज कीजिए आपके अकाउंट में तो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको 3 से 4% का, लेकिन अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करा लेते हैं आपको वहीं 6 से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, तो आप उससे और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक फ़ोन का एग्जाम्पल है। ऐसा करके आप बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और उन पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, बाय गेटिंग नो कॉस्ट EMI। सपोज़ कीजिए कि आपने एक बार तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके 1 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया। अब आप हर महीने इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपने देखा ही होगा आप दुकानों के बाहर भी या फिर ऑनलाइन भी नो कॉस्ट EMI का बोर्ड लगा रहता है। यानी कि अगर आप अपने किसी भी डिवाइस को खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं और उसकी जो अमाउंट है आप उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं और जिस पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगेगी। अब आप क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए आपके 30,000 का फ़ोन है तो आप उसकी करीब 6 महीने की EMI करवा लेते हैं, तो उसमें आपको 5-5 हज़ार रुपये हर महीने 6 महीने के लिए देने पड़ेंगे। तो अब आप क्या करेंगे इस सिनेरियो में, अब आपको 6 महीने की EMI करवा लेनी है। आपके पैसे अभी भी आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं। आपके स्टार्टिंग जब आपने पेमेंट जैसे ही आप चीज़ को खरीदेंगे वो 1 महीने तो आपको पहली बार में EMI देनी नहीं पड़ेगी, तो 30,000 रुपये का उस महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगले महीने में आपको 5,000 रुपये EMI के देने पड़ेंगे, तो आपके अकाउंट में अभी भी बचे 25,000 रुपये। आपको 25,000 रुपये भी EMI जो 25,000 जो बचे हुए हैं आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले महीने 5,000 और कट जाएंगे तो आपको बचे हुए आपके अकाउंट में 20,000 रुपये, आपको 20,000 रुपये भी इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा करके आप 6 महीने तक और इंटरेस्ट कमाओगे। ऐसा करके भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा करके लोग अपने पैसों को बचाते भी हैं, कमाते भी हैं और काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलते हैं उनको क्रेडिट कार्ड की तरफ से। तीसरा फ़ायदा, क्रेडिट स्कोर इंक्रीमेंट। जब हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, उसका टाइम से बिल पेमेंट करते हैं, तो ये हमारे सिबिल स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और एक अच्छे सिबिल स्कोर के साथ जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको काफ़ी जल्दी अप्रूव भी हो जाता है हमारा लोन। अब सपोज़ कीजिए जैसे कि हमको एक होम लोन कराना है, अगर आपकी सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको होम लोन आपको 6 से 7% के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो आपको वही होम लोन 12 से 13% के इंटरेस्ट पर मिलेगा। अब यहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके धीरे धीरे एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करते हैं तो आपको यहाँ पे भी फ़ायदा हो सकता है। आप कम इंटरेस्ट रेट पर आप लोन मिल जाएगा, वहाँ पर आपका पैसा बच जाएगा।
ऐसा करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। पैसा बचाना इक्वल्स टू दूसरी तरह से पैसा कमाना ही मान लीजिए आप। पॉइंट नंबर 4, कैशबैक। जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि कंपनीज क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट देती हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम वेबसाइट्स आपको 10 से 20% तक की डिस्काउंट दे देते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस चीज़ पर खरीदने पर आपको 10 से 20% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसा करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5, रिवॉर्ड्स। जब भी अपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, कोई स्पेंडिंग करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू होती है, और उन वैल्यू फ़ायदा देती है कंपनी। या तो किसी चीज़ का कूपन दे देगी, कोई डिस्काउंट दे देगी किसी चीज़ के लिए, या फिर जितने का आपके क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उतने की वैल्यू का आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पर माफ़ हो जाएगी उतने ही अमाउंट। जैसे कि जब आपका अगले महीने बिल निकल कर आएगा तो आपके पास जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके बिल में से अपने आप कट हो जाएगी, और बचा हुआ जो अमाउंट है आपको उसी का बिल की पेमेंट करना होगा। ऐसा करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा करके आप और पैसा कमा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको आप उठा सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं और कमा भी सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। आपको कभी भी अपने पेमेंट ड्यूज़ को डिले नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपने मिनिमम ड्यू को पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जब फिर जो अमाउंट आएगा बिल का उस पर आपको काफ़ी भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स के साथ कौन सी गलती कभी नहीं करना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ पर आपको दूसरी वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए फिनेक्स बॉडी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।